सिहोरा में न्याय की उम्मीद लेकर थाने पहुंचने वाले पीड़ितों के साथ जब रक्षक ही अमानवीय व्यवहार करने लगे तो जनता का विश्वास डगमगाना लाजमी है। सिहोरा थाना क्षेत्र की दर्शनी कॉलोनी निवासी मंगल चौधरी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि एक ट्रक ड्राइवर को लापरवाही से वाहन चलाने पर टोकने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके घर पर हमला कर दिया। आरोपियों ने मंगल की पत्नी के साथ बदसलूकी की और फिर छीना झपटी की तथा उनके घर में आग लगा दी। खौफनाक वारदात के बाद जब पीड़ित दंपति सिहोरा थाने पहुंचा तो थाना प्रभारी ने स्टाफ को तत्काल उचित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि थाना प्रभारी के स्पष्ट आदेश को उनके ही अधीनस्थ स्टाफ ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि एसआई पांडे ने उनकी सही शिकायत लिखने के बजाय मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार की और विरोध करने पर पीड़ित महिला की कलाई मरोड़कर उन्हें अपमानित करते हुए थाने से भगा दिया। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर उच्च पुलिस अधिकारी ने विभाग का पक्ष रखते हुए बताया कि पीड़ित मंगल चौधरी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उसके खिलाफ थाने में हत्या के आरोपियों को संरक्षण देने तथा डकैती जैसे करीब 12 मामले दर्ज है। पुलिस के अनुसार पीड़ित की एफआईआर दर्ज कर ली गई थी, लेकिन वह अपनी मर्जी से सैकड़ों अज्ञात लोगों के नाम जुड़वाने की जिद पर अड़ा था और थाने में खुद ही मोबाइल से वीडियो बनाकर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था। बहरहाल पुलिस अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि वायरल वीडियो और घटनाक्रम की विस्तृत जांच की जा रही है। यदि जांच में सिहोरा थाने के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा थाना प्रभारी के आदेश की अवहेलना, लापरवाही या महिला से अभद्रता की बात सच पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। क्या हुआ था आपके साथ सिहोरा थाने में? सिहोरा थाने में सर हम लोग रिपोर्ट लिखवाने गए थे तो जो बता रहे हैं वो नहीं लिख रहे और जो जिनके नाम बोल रहे हैं वो लिख नहीं रहे हैं। 2-3 लोगों के बोल रहे हैं, फिर बोलते कि जाके वहाँ पास उसमें लिखवाना, क्या बोलते हैं, कोर्ट में जाके बोलना, ये बोलना। तो तू तेरे से बात कर रहे थे। बिल्कुल किसके द्वारा ये किया ऐसा बोला जा रहा था आपको? वहाँ कोई सर है ऐसा ही करके वो ही बोल रहे थे। कौन सी तारीख की घटना है और कब गई थी? 30 तारीख की घटना, कल की बात है। कल 31 की है, 31 तारीख की घटना है। क्या बोला गया? कि हम नहीं लिखेंगे तुम्हारी, जाओ तुमसे जो करते मैंने कर लो। मारपीट की थी इनके दोस्तों के कारण, मतलब इन लोगों की लड़ाई थी, हमारे पति की लड़ाई थी, हमारा कुछ नहीं था। वहाँ थाने में क्या हुआ आपके साथ? थाने में बस वही हम अपने पति को बचा रहे थे ऐसे, तो हमको भी धक्का मार दिए उनने, कहीं हाथ पकड़ के मरोड़ दिए हमको भी। क्या नाम है? ऐसे हमारा नाम संजना चौधरी है और हमारे पति रात को आते हैं काम धंधे करके और उन लोग कुछ करे तो। अभी एसपी ऑफिस आए थे तो क्या आश्वासन मिला है आपको? वो तो बोल रहा है कि हम कार्यवाही कराएंगे आपकी। क्या नाम है? क्या हुआ कि हम एक लड़के को छोड़ने पौड़ा जा रहे थे, तभी एक ट्रक ड्राइवर ने वहां से निकला तो हम लोग को भेड़ते बचा दिए 3 लोगों को। तो हम उससे रोके, बोले भाई गाड़ी आराम से चला, देख के बनती नहीं है क्या। उसके बाद वहां बात खत्म हो गई और पौड़ा के 6 लोग आए और हमको मोहित की किराना दुकान में मारने लगे। उसके बाद मेरी पत्नी और मेरी माँ आई, वहां से बचा के घर ले गई। फिर उसके बाद घर आए उन लोग और घर पर आके मेरी पत्नी से झीना झप्पी कपड़े से करने लगे और क्या बोलते हैं, घर पर आग लगा दिए और बोले कि आज तो आग लगाए हैं, यदि तू कहीं मिल गया तो तेरे को जिंदा जला देंगे। जब तुम थाने पहुंचे तो फिर क्या हुआ? थाने पहुंचे हम एफआईआर कराने, तो पुलिस वालों ने बोला कि हम बोले उनसे कि सर हमको एफआईआर करनी है, तो बोलते बताइए क्या कैसी एफआईआर करनी है। तो हमने जैसा बताया वैसे एफआईआर पुलिस वाले ने नहीं लिखी। तो हमने बोला क्यों नहीं लिखी सर? तो इतने में हमारी पत्नी को पुलिस वाले एसआई पांडे हैं कोई करके, तो उन्होंने हमारी पत्नी की कलाई पकड़ के मरोड़ दी और बोली जाओ यहाँ से, रिपोर्ट नहीं लिखेगी, ऐसी लिखेगी जैसी हम वो लिखे हैं वैसी, लेना हो तो लीजिए नहीं तो जाइए। तब हम यहाँ पर, और तू तेरे से बात कर रहे थे मेरी पत्नी से, आप पूछ लीजिए। किस थाने का मामला है, कहाँ से आए? सिहोरा थाने गए थे और हम दर्शनी कॉलोनी के हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मंगल चौधरी। सर मामला जानकारी में किसी युवक और उसकी पत्नी के द्वारा सिहोरा थाने में मारपीट की गई, क्या है? ये मंगल चौधरी दर्शनी में रहते हैं और ये अपनी पत्नी के साथ वहाँ थाने रिपोर्ट करने गए थे। थाना प्रभारी का कहना है कि उनके बोले अनुसार रिपोर्ट लिखी गई है, लेकिन उनने 200 आदमियों के नाम लिखो करके वो जिद करने लगा और तेज बोल के वहां पर वो अपने ही मोबाइल से वहां एक वीडियो बनाने लगा। थाना प्रभारी ने उसको एफआईआर रिसीव करने को कहा तो उसने दस्तखत करने से भी मना किया। बाद में थाना प्रभारी ने बताया कि इसके 12 अपराध वहां थाने में दर्ज है
और एक सिविल लाइन के हत्या के प्रकरण में आरोपियों को संरक्षण देने का भी इस पर आरोप है, और एक डकैती के मामले में भी ये व्यक्ति संलग्न रहा है। तो इसकी एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन ये मनमाफिक उसमें अपनी चीजें लिखवाना चाहता है, जिससे क्षुब्ध होकर ये वीडियो बनाकर इस तरह के आवेदन पत्र ये दिया है। सर इसमें देखने ये भी आ रहा है कि ये घायल है, लेकिन इसकी ना ही एमएलसी कराई गई संबंधित थाने के द्वारा। ये इस बात की तस्दीक कर ली जाएगी कि जो संबंधित वहाँ अधिकारी थे उनने पूरी प्रॉपर कार्रवाई की है कि नहीं, और अगर इसमें कोई लापरवाही बरती होगी तो उसमें भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें वायरल वीडियो में पुलिस मोबाइल चुराती हुई भी दिख रही है और उसकी पत्नी के साथ जीना झपटी का भी वीडियो। इस वीडियो की जांच कर ली जाएगी, क्योंकि ये खुद चिल्लाते हुए वीडियो बना रहा है और सारे कर्मचारी वहाँ कुछ खड़े हुए कुछ बैठे हुए दिख रहे हैं, और बहुत तेज आवाज में ये खुद चिल्लाकर एक प्रकार से प्रकोपित कर रहा है। इन सभी बातों की जांच कर ली जाएगी, अगर इसमें पुलिस वालों की कोई गलती या लापरवाही पाई जाएगी तो उस पर भी कार्रवाई की सर इसका ये भी कहना था कि थाना प्रभारी के द्वारा निर्देशित किया गया था कि संबंधित लोगों की एफआईआर दर्ज की जाए, फिर क्यों इसकी एफआईआर में इतनी देरी हुई और एमएलसी नहीं हुई? इसकी एफआईआर सही समय पर लिखी गई है, और ये अपने मनमाफिक उसमें चीजें जुड़वाना चाहता था, जिसके कारण ये मनगढ़ंत आवेदन लिखकर दे रहा है। सर दबंगों द्वारा आगजनी भी की गई इसके घर में, लेकिन एफआईआर में जहाँ तक मुझे जानकारी है आगजनी का कोई उल्लेख नहीं किया गया। चूंकि ये इसके 12 अपराध हैं और ये मौके पर इसकी जाकर जांच की गई है, तो इस तरह के किसी तथ्य का होना थाना प्रभारी के अनुसार नहीं पाया गया। सर एक वीडियो भी आ रहा है जिसमें आगजनी दिखी इसके घर में, और पुलिस ने और उसकी जांच कर ली जाएगी कि आगजनी उन लोगों ने की है या ये किसी के द्वारा कुछ प्लान्ड है। अगर इसमें आरोपियों के द्वारा आगजनी की बात पाई जाएगी तो वो धारा का उसमें इजाफा किया जाएगा।